हालेलुया। धन्यवाद हो राजाओं के राजा के, धन्यवाद हो प्रभु के प्रभु के। यीशु मसीह के नाम से इस चिन्ह के द्वारा हम लोग इस घोषणा को करते हैं कि यीशु नाम से हम लोग जीते हुए हैं, हम लोग विजय से भी बढ़कर है। आज यीशु मसीह का बेटा और बेटिया आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि यीशु नाम से आप जीते हुए हैं, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। जय मसीह अनुग्रह परिवार, मैं बहुत खुश हूँ कि और एक सप्ताह के बाद आप लोगों के संग फिर से दोबारा इस YouTube के द्वारा परमेश्वर के वचन को हम ले आए हैं बांटने के लिए। मैं बहुत आनंदित हूँ और उत्साहित हूँ इस वचन को बांटने के लिए, और मैं जानता हूँ इस वचन को सुनकर भी आप आशीषित होंगे। आइए आज इस वचन में हम लोग जाएं। पिता परमेश्वर प्रभु इस वचन में आशीष दें सुनने वालों को, बोलने वाले को भी, कि तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है पृथ्वी में पूरी हो, यीशु नाम से, आमीन। दोस्तों, और 26 दिन 25 दिन व्हाटएवर जब भी आप सुन रहे हैं, इनफैक्ट लाइक हम लोग इस साल के अंत में आ चुके हैं, इस साल के अंत में आ चुके हैं, और कुछ ही दिनों में हम लोग नया साल में प्रवेश करने वाले हैं। मैं बहुत सारे लोगों से पूछ रहा है मुझसे बहुत सारे लोग कि पास्टर जी 2021 कैसे होने वाला है। और 3 दिन पहले परमेश्वर ने मुझसे बातें किया। इनफैक्ट 4 पेज मुझे रेवलेशन दिया, मुझे बताया कि 2021 क्या होने वाला है। मगर मैं आप लोगों को बताने वाला नहीं हूँ, मैं ज़रूर बताऊंगा। जैसे हम लोग चर्च से 31 दिसंबर, दैट इज़ 31st नाइट, आई शेयर in the watch night service I cast the vision for the new year। नया साल के जो दर्शन होता है, ये हम लोग की चर्च का परंपरा है। हम लोग 31 तारीख के रात में वॉच नाइट सर्विस में हम लोग बताते हैं कि नया साल के दर्शन क्या है। मगर यही मैं आपको संक्षिप्त में बताने चाहता हूँ कि दोस्तों, इट विल बी चैलेंजिंग। 2021 चुनौती वाला साल होगा, मगर इसके बीच में भी परमेश्वर की महिमा होगा। सो इट विल बी चैलेंजिंग बट इट विल बी ब्लेसिंग। उसकी विस्तारित बातों को मैं अब जरूर खुलासा करूंगा 31 तारीख वॉच नाइट सर्विस में, और मैं यूट्यूब में भी बताऊंगा द विजन ऑफ 2021। मगर आज मैं आपको बताने चाहता हूं कि परमेश्वर क्या संदेश हम लोगों के लिए रखा है। अगर चारों ओर आप देखेंगे तो चारों ओर एक डर की एटमॉस्फेयर है, एक गम की एटमॉस्फेयर है। आज ही मुझे खबर आया, एक हमारी ही एक दूर के रिश्तेदार है, बहुत बड़ा थोरासिक हार्ट सर्जन थे, उनका काफ़ी नाम था, वो आज उनका देहांत हो गया। किस में देहांत हुआ जानते हैं? कोरोना में। उनके मिसेस और वो दोनों ही काफ़ी बीमार थे, कोरोना से एडमिट हुए थे। अरे हज़ारों लोगों का ये डॉक्टर साहब जो थे खुद ऑपरेशन किया हार्ट का, वो सर्जन थे, मगर देखिए वो अपने जीवन को बचा नहीं पाए, कोरोना से उनका मौत हो गया। इसी प्रकार से बहुत सारे लोग मौत हो रहा है, लोगों की नौकरी चली जा रही है, लोगों की घर में बहुत सारे प्रयोजन बढ़ते ही जा रहे हैं। बच्चा लोगों का भविष्य अनिश्चित है क्योंकि स्कूल बंद है। नोबडी नोज कि स्कूल कब होने वाला है। अगर आप देखेंगे, हमारे खुद के ही बेटी अभी क्लास 10 में है, मगर पता नहीं ICSE कैसे देगी, वो एग्ज़ाम कैसे देगी बोर्ड का। मगर खुदा ने कहा डरो मत बेटा, मैं तुम्हारे संग हूँ, मैं सारी चीज़ों में नियंत्रण रख रहा हूँ। यानी कि संक्षिप्त में अगर आप देखेंगे चारों ओर, तो हम एक ही बात को कह सकते हैं, दिन बुरा है। Days are evil. This is the topic that I'm going to speak on today. The days are evil. Days are evil. अपने चारों ओर अगर कोई बैठे हुए हैं, उनको और देख के कहिए कि ये दिन जो अभी गुजर रहे हैं, ये दिन अच्छे नहीं हैं।
खराब दिन है। सो हमें इस खराब दिनों में जब ये सारी चीज हो रहा है, अनिश्चितता, मौत, आर्थिक तनाव, चिंताएं, क्लेश, पाप बढ़ती ही जा रहा है, तो हमें क्या करना है, हमें कैसे रहना है, हमें कैसे चलना है, हमारा सुरक्षा क्या है। सो आई गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ वी हैव टू बी इन दिस इविल डेज। अगर इफिसियों की पुस्तक हम लोग देखेंगे, इफिशियंस आई थिंक चैप्टर 5 वर्स 15 to 20, इफिसियों का पुस्तक 5वीं अध्याय 15 से 20 हम लोग पढ़ेंगे। आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं। भाई रोहित पढ़ देगा इसके लिए। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं, पर बुद्धिमानों की नाई चलो। आमीन, हालेलुया। एकदम साफ रीति में ये वचन सबसे बात कर रहा है, मुझसे भी बातें की है, ये वचन आपसे भी बातें कर रहा है। We have to be wise। हमें बुद्धिमान के जैसा चलना है, मूर्खों के जैसा नहीं। फिर से पढ़ो रोहित। इसलिए ध्यान से देखो। इसलिए ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अंग्रेजी में इसको कहता है बी केयरफुल, बी केयरफुल। इसका मतलब है ध्यान से चलो भाई, ध्यान से चलो बहन, ध्यान दे के अपना जीवन को चलाओ, ध्यान देके बुद्धिमानों की जैसे चलो, मूर्खों की जैसे नहीं। क्योंकि 16वीं पद कहता है, क्या कहता है 16वीं पद? और अवसर को बहुमोल समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। दिन क्या है? बुरे हैं। Days are evil. Days are not good, by the way. अगर आप सोचते हैं कि फिर से जैसे दिन था वैसे ही दिन हो जाएगा, मैं आपको कहना चाहता हूं, मुझे गलत मत सोचिए। ये मूर्खों की सोच है, ये मूर्खों की सोच है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये वचन कह रहा है। फिर से अगर आप सोच रहे कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, फिर से जैसे सब कुछ चल रहा था वैसे ही चलेगा, आप भी वैसे ही जीवन चलाएंगे, नहीं दोस्तों, नहीं होने वाला है। बी केयरफुल। इसीलिए वचन कहता है मैं नहीं, कि तुम स्वच्छित हो जाओ, बी केयरफुल हो जाओ। तुम अपनी जीवन शैली को देखो, तुम कैसे चल रहे हो। चारों ओर तो तुम देख रहे हो सन्नाटा है, डर है, भय है, मगर तुम्हें कैसा चलना है। आज ये वचन हमें शिक्षा देता है, हमें कैसे चलना है। वचन कहता है वी हैव टू बी केयरफुल। हमें चौकित रहना है, स्वच्छित रहना है। हम मूर्खों के जैसे नहीं चल सकते हैं, हमें बुद्धिमानों की जैसी चलना है, क्योंकि दिन और रात भी खराब है। इसीलिए हमें क्या करना है? अवसरों को ना गवाओ, अवसरों को ना गवाओ। मौका जो खुदा दे रहा है, इस मौका को मत जाने दो। जानते हैं जो मूर्ख होते हैं ना, उनके पास मौका आता है, उनके पास अपॉर्चुनिटी आता है। बाइबल कहता है एक्लेसियास्टिक की पुस्तक में कि परमेश्वर सभी को मौका देता है। खुदा सभी से प्यार करता है, सभी को मौका देता है, मगर जो मूर्ख है वो मौका को समझ नहीं पाते, मौका में घुस नहीं पाते हैं। और जो बुद्धिमान है उस मौका में वो क्या करते हैं? घुस जाते हैं, उस अपॉर्चुनिटी को वो ले लेते अपनी जिंदगी में। हालेलुया। और जब परमेश्वर उसके लिए मौका देता है, मौका देने का मतलब क्या है? डोरवे ऑफ ब्लेसिंग। आमीन, हालेलुया। मौका का मतलब क्या है? आशीष की दरवाजा खुलती है। जब आशीष की दरवाजा खुलती है, अगर बुद्धिमान क्या करेगा? उस आशीष की दरवाजा जब खुलेगा वो घुस जाएगा और आशीष में वो रहने लगेंगे। हालेलुया। मगर जो मूर्ख है वो आशीष की दरवाजा उसके घर के सामने में आएगा और वो खुलेगा, मगर मूर्ख को पता ही नहीं चलेगा कि आशीष की दरवाजा है, वो घुसेगा ही नहीं। और जब उसकी अपॉर्चुनिटी, वो मौका झुक जाएगा, चला जाएगा, तब उसको एहसास होगा, अरे मेरे पास तो मौका आया था, मेरे पास तो अवसर आया था, परमेश्वर तो मुझे मौका दिया था, मगर इसको मैं समझा ही नहीं। क्यों नहीं समझे आप? क्योंकि आप मूर्ख
हैं। सॉरी, क्योंकि ये वचन कहता है। देखिए दोस्तों, परमेश्वर के वचन सीधा है, सच्चाई है। और जब सच्चाई बोला जाता है ना, बहुत सारे लोगों को कड़वा लगता है। क्या करें, यही सच्चाई है। इसलिए यीशु मसीह जब ये सच्चाई को कहते थे, बहुत सारे लोग उनको पसंद नहीं करते थे। इनफैक्ट प्रभु यीशु मसीह अंधों को आंख दिया, लंगड़ा को चलाया, रोगियों को चंगा किया, तब पर भी वही लोग यीशु को क्रूस में चढ़ा दिया, क्योंकि यीशु मसीह सच कहते थे और परमेश्वर का वचन भी सच है। इसीलिए अगर आपके दिल में जाके कहीं छेद कर रहा है, समझ जाइए कि ये सच्चाई की सामर्थ है। इसीलिए आपको सोचना है और अपने विचारों को बदलना है, क्योंकि वचन कहता है 7वें पद में कि डोंट एक्ट थॉटलेसनेस, डोंट एक्ट इन थॉटलेसनेस। इस कारण निर्बुद्धि ना हो। निर्बुद्धि, फिर से देखिए वही बात कह रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं, ओ मैं ऐसे ही कर दिया, पास्टर जी मैं भूल गया था, मैं तो समझ नहीं पाया, मैं तो ये नहीं कर पाया। यू नो, इट्स लाइक थॉटलेसनेस। वो सोचती भी नहीं है कि चीजों का क्या रिएक्शन हो सकता है उसके एक्ट्स का, यानी कि वो जो काम कर रहे हैं उस काम से लाभ होगा ना नुकसान होगा, वो चीज फल देगा ना वो अभिशाप लाएगा। लोग समझते नहीं है। फॉर एवरीथिंग देयर इज अ कॉन्सिक्वेंसेस। समझ लीजिए, कुछ भी करोगे तो उसका एक परिणाम है। वो बुरा भी हो सकता है और वो भला भी हो सकता है, वो सही भी हो सकता है। मगर जो बुद्धिमान है, और जब परमेश्वर उनके लिए दरवाजा खोलता है और उस दरवाजा के अंदर जब वो घुस जाते हैं, यानी कि उनके जीवन में आशीष आता है, अच्छाई आता है। मगर जो मूर्ख है वो कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, मगर उसके परिणाम को वो समझते नहीं। तो आज मैं संक्षिप्त में कुछ बातों को मैं समझाना चाहता हूं कि ये मूर्ख कौन है, ये मूर्ख कौन है। आइए हम लोग वचन से देखेंगे। प्रोवर्ब्स 18 यानी कि नीति वचन की 8वीं चैप्टर और 6ठी और 7वीं आयत को हम लोग पढ़ेंगे। अंग्रेजी में पढ़ता हूं। Fools' words get them into constant quarrels. They are asking for a beating. The mouths of the fools are their ruin. They trap themselves with their lies. बात बढ़ाने से मूर्ख मुकदमा खड़ा करता है। बात बढ़ाने से मूर्ख मुकदमा खड़ा करता है। इसका मतलब अगर उसको आप समझाने जाएंगे, उसको अगर आप सही चीजों को समझाएंगे, वो आपके संग क्या करेगा? तर्क करेगा। पास्टर जी आप गलत बोल रहे हैं, आपको मालूम नहीं। मैं इस तरह के बहुत सारे लोगों को डील किया हूं। परमेश्वर की आत्मा मुझसे कह रहा है, मैं उस भाई को बुलाया, उसको समझाया, मगर भाई क्या किया? समझा नहीं। वो हमसे झगड़ने लगा, वो हमको संग फाइट करने लगा। उसीलिए आप देखेंगे जो मूर्खों को आप जब समझाने जाएंगे, वो ऐसे चिल्लाएगा, ऐसे झगड़ा करेगा आपका संग, लगेगा कि वही सही है, आप गलत हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने डील किया। वो मेरे ऑफिस में झगड़ा किया, लड़ाई किया, मगर उसके बाद उसका चोरी, उसकी मूर्खता में वो फंस गया और वो लज्जित हो गया। दोस्तों आपको बुद्धिमान होना है, क्योंकि दीन काल सही नहीं है। दीन काल सही नहीं है, आपको समझने की जरूरत है। उसीलिए मूर्खों को मूर्खता में, क्योंकि उनके मुंह का जबान, उसके कार्य, उसके कर्म, उसके व्यवहार, उसके डिसीजन मेकिंग, उसके एक्शन क्या करेगा? उसी को फंसा देगा। क्योंकि मूर्ख सच्चाई में नहीं चलता है। मूर्ख किस में चलता है? 7वीं पद पढ़ो। मूर्ख झूठ की आश्रय लेता है। मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है और उसके वचन उसके प्राण के लिए फंदे होते हैं। प्राण के लिए फंदे हो जाते हैं। देखिए ये सारे वचन सोचने वाली वचन है दोस्तों। मूर्ख क्या करता है? अपनी जुबान के लिए फंस जाता है, क्योंकि वो जो
बोलता वही वो करता है, जो वो सोचता वही वो बोलता है, और जो वो बोलता वही करता है, और आखिर में क्या होता है, उसी फंदा में वही फंस जाते हैं। दोस्तों, आज समझने की बातें हैं, समझने की अभी भी समय है। बहुत सारे लोग प्रभु को मानते हैं, चर्च में आते, चेयर में बैठते, मगर अपने जीवन को मूर्ख के जैसे ही चला रहे हैं। दोस्तों, आज प्रभु आपसे प्यार करता है। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप फंदा में फंस जाए, आपका भी विनाश हो जाए, आपकी भी हानि हो जाए, आपकी भी परिवार खत्म हो जाए। शैतान चाहता है, मगर प्रभु नहीं चाहता है इस प्रकार से। इसीलिए आज का ये वचन सुन के सावधान हो जाइए। आइए हम लोग पढ़ेंगे नीति वचन 14:9। मूढ़ लोग दोषी होने को ठट्टा जानते हैं, हाँ। परंतु सीधे लोगों के बीच अनुग्रह होता है। समझ जाइए, मूर्ख लोग क्या होता है, उसको अगर आप बोलोगे तो बड़ा आवाज करेगा वो लोग, और वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। वो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं फंसने वाला हूं, क्योंकि मैं बुद्धिमान हूं। अरे भैया, तुम बुद्धिमान नहीं हो, तुम मूर्ख हो। क्योंकि तुम अपने आप को जो बुद्धिमान सोचता है वो सबसे बड़ा मूर्ख आदमी है। आज ये सारे लोग कौन हैं? ये सारे लोग शरीर में जीते हैं, ये सारे लोग दुनिया की सोच में जीते हैं, मगर वो क्या करते हैं, वो फंस जाते हैं, वो पाप करते हैं, और एक दिन वो पकड़े जाते हैं। मगर जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो परमेश्वर की भय में चलते हैं। हालेलुया। आइए हम लोग पढ़ते हैं नीति वचन 23:9। मूर्ख के सामने ना बोलना, नहीं तो वह तेरे बुद्धि के वचनों को तुच्छ जानेगा। यस, इट्स लाइक अंग्रेजी में कहता है, डोंट कास्ट pearls before swines। अंग्रेजी में क्या बोलता है? Don't cast pearls before swine। ये कहावत है, सूअर के सामने में मोती को मत दो, क्योंकि सूअर क्या समझेगा मोती का वैल्यू। उसीलिए जो मूर्ख लोग होते हैं, जब उनको आप उसको सलाह देते हैं, जब उनको आप सच्चाई बताते हैं, जब आप उनको बताते, उनकी गलतियों को बताते परमेश्वर की वचन के आधार में, मगर वो सुधरने नहीं चाहते हैं, वो सुधरने नहीं चाहते हैं, और वो अपनी ही मूर्खता में चलने लगते हैं। उसीलिए आप उनको जाके अगर बताएंगे ना, वो सोचेगा कि आप उनके संग ईर्ष्या रखते हैं, आप उसको पसंद नहीं करते, उसीलिए आप उसको करेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि आप तो उसको सच्चाई दे रहे हैं, मगर वो आपको अटैक कर देगा, मगर कोई परवाह नहीं। वचन के अनुसार आपको बुद्धिमान होना है। एक बार बताइए, 2 बार बताइए, अगर वो नहीं ग्रहण करना चाहते हैं, उसे आप छोड़ दीजिए, आप अपने रास्ते में चलिए, मूर्ख को छोड़ दीजिए। इस प्रकार के बहुत सारे लोग आपके आसपास रहेंगे जिसको आप सुधारने चाहते। दोस्त, हमारा काम है सच्चाई को बताना, 1 बार नहीं, 2 बार, 3 बार, बार, मगर कोई अगर ग्रहण उसे ना करे तो हम क्या करें? हमें सच्चाई की मार्ग पे चलना है और उनको प्रभु के हाथ में छोड़ना है। दुआ में उनको याद तो जरूर करना है, बाकी वो समझे। आइए हम लोग नेक्स्ट वर्स में पढ़े, Proverbs 18:6-7। नहीं, I think we have done that. Okay. Proverbs 28:26। जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वह मूर्ख है, और जो बुद्धि से चलता है वह बचता है। Amen, hallelujah। जो अपने ही बुद्धि में चलता है, अपना बुद्धि में, अपने आप को लोग, बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को अपने दुनियावी ज्ञान, शिक्षा, एक्सपीरियंस, एजुकेशन से अपने आप को बहुत बुद्धिमान सोचते हैं। ये सही नहीं, मगर वो वचन कहता है जो बुद्धि से चलता। बुद्धि, ज्ञान और पराक्रम कहाँ से आता है? परमेश्वर से आता है। कैसे आता है? जो परमेश्वर के वचनों को मानता है, जो परमेश्वर से डरता है। डरने के मतलब नहीं भैया, मुझे पाप नहीं करना है, क्योंकि मैं जानता हूं ये खुदा नहीं चाहता है। The fear of the Lord is the beginning of wisdom। और ये विजडम दुनियावी विजडम नहीं, ये स्वर्ग से आता है, परमेश्वर देता है। और परमेश्वर आपको बताएगा, बेटा इधर मत जाओ,
बेटा वो मत करो। पवित्र आत्मा जी कहेगा बेटा ये सही नहीं है, बेटी ये सही नहीं है। ये अंतिम दिनों में अगर आप अपने बुद्धि के बल में और बस में आप अपने आप को बहुत बड़े एक व्यक्तित्व सोचने लगेंगे दोस्तों, ये ही आपको ले गिराएगा, क्योंकि दिन बुरा है। इसके पहले शायद आप अपने जीवन में सक्सेस पाए हैं, शायद आप अपने दुनियावी बुद्धि से कुछ हासिल किए हैं, मगर दैट इज नॉट योर स्टैंड पॉइंट, दैट इज नॉट योर बेंचमार्क। इसका मतलब क्या है? वहीं से खड़ा होकर बार बार सोचेंगे मैं जीत लाऊंगा, नहीं। God in His goodness and grace had given you opportunity, आपको मौका दिया था, अभी भी दे रहा है, मगर दिन काल और बुरा होते ही जा रहा है। इसीलिए आपको तैयार होना है, आपके मन को बदलना है, खुदा के पास आना है और अपने सोच अपने विचारों को परमेश्वर की ओर देना है और अपने पापों से मुंह फेर लेना है और खुदा से बुद्धि मांगिए और अपने पापों की पश्चाताप कीजिए और कहिए कि पिता मुझे आप भर दीजिए। हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर के हाथों और हवाले कर दीजिए। दोस्तों अंतिम एक मैं पद पढ़ना चाहता हूँ, भजन संहिता 14 का एक लास्ट वर्स में ये मूर्खों के विषय में बताने, हालांकि बहुत सारे वचन हैं मगर समय के लिए मैं सारी वचनों को आप तक समझा नहीं पा रहा हूँ, मगर संक्षिप्त में भजन संहिता 14 के एक क्या कहता है? मूर्ख ने अपने मन में कहा है कोई परमेश्वर है ही नहीं, वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। मूर्ख ने क्या किया? मूर्ख ने बोला, the fool said in their heart, there is no God, there is no God। इस तरह बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को नास्तिक कहते हैं, जो अपने आप को नास्तिक करते, एथियस्ट कहते हैं। My friend, that's not the reality. But now, when they do these things, actually they are corrupt. क्या करते हैं? उसके एक्शन करप्ट हो जाते हैं, उसके थॉट पैटर्न करप्ट हो जाते हैं, वो पाप में चले जाते हैं, उसके इमेजिनेशन करप्ट हो जाते हैं। एंड वन ऑफ दैट्स गुड, मतलब है कि वो अपने जीवन में किसी की और काम का नहीं रहता है, कोई आशीष के कारण नहीं रहता है। इसीलिए वचन कहता है मूर्ख वो व्यक्ति होता है जो अपने बुद्धि में चलता है, जो अपने परमेश्वर की बुद्धि को नहीं लेता है, जो अपने ही मूर्ख रास्ता में चलते हैं, गलत कदम उठाते हैं, गलत संगति में रहते हैं, खुद की अभिलाषाओं में रहता है। और जो आपके खुद के पाप में जीता है, दुनिया के अभिलाषाओं में जीता है, वही मूर्ख है, वही मूर्ख है और वो परमेश्वर के विरुद्ध में खड़ा है। ये जो विश्वासी है, जो सो कॉल्ड विश्वासी है, वो उनसे भी बहुत सारा मूर्ख लोग और मूर्ख व्यक्तियां इस प्रकार है जो प्रभु को मानते हैं मगर एक्चुअली प्रभु को नहीं मानते हैं। यानी कि कहते कि मैं यीशु को मानता हूं मगर उनके वचनों में चलते नहीं, उनके पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते नहीं। और एक मूर्ख है कौन? जो प्रभु को जानता ही नहीं है, जो प्रभु को मानता ही नहीं है, सुना भी नहीं है। दोस्तों ये समय है कि हम लोग मूर्खता में ना जिए मगर हमें बुद्धिमानता में चलना चाहिए, क्योंकि दिन काल सही नहीं है। परमेश्वर हमें मौका दे रहा है, उस मौका का हमें फायदा उठाना है, परमेश्वर की अगुवाई में चलना है, उसके वचनों में चलना है और परमेश्वर की दी हुई मार्ग में हमें बने रहना है, क्योंकि डेज आर इविल, क्योंकि ये दिन काल खराब है। आप कहेंगे पास्टर जी कैसे दिन काल खराब है? चलिए मैं वचन से आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। मत्ती का पुस्तक पहले हम पढ़ेंगे 24 का 7, मैथ्यू 24 एंड वर्स 7। आइए देखते क्या लिखा गया है। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूडोल होंगे। वेरी गुड। ये अगर देखेंगे, ये प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहे थे कि अंतिम दिनों की जो चिन्ह क्या क्या होने वाला है। मैं कुछ पॉइंट्स को उठा के लाया हूं क्योंकि ये सारी चीज तो शुरू हो चुका है, यानी कि अंत के दिन में तो धीरे धीरे हम लोग प्रवेश कर रहे हैं।
और यीशु मसीह का आना बड़ा सन्निकट होने जा रहा है। उनके जो बाइबल प्रोफेसी, एस्केटोलॉजी जिसको कहते हैं, अंतिम दिनों की जो भविष्यवाणी किया गया है, रेवलेशन में जो सारे चीज़ों के बयान किया गया है, वो सारे गॉस्पल्स में जिस सारे बयान किया गया, ओल्ड टेस्टामेंट्स में, आमोस में जो सारी बातों को बोला गया है, वो धीरे 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 पूरा हो रहा है। उसीलिए देखिए क्या कहता है कि नेशंस विल गो वॉर अगेंस्ट नेशंस। आज क्या देख रहे हैं, राष्ट्र राष्ट्र में युद्ध हो रहा है। बहुत बड़ा युद्ध लग सकता है, कभी भी लग सकता है। और उसके बाद क्या देखते हैं, महामारी, और क्या देखते हैं, भूकंप, और हम लोग देखते हैं फैमिन। फैमिन का मतलब खाना का संकट हो जाना। प्याज 80 रुपया किलो, आलू 40 रुपया किलो, समझ पा रहे हैं आप? सारे चीजों का दाम बढ़ गया है। लोग खाएगा क्या? बहुत सारे लोग कहते हैं कि चलो मेरे पास तो कुछ तो है, मगर महंगाई अगर बढ़ जाए और पैसा ना आए तो ऑलरेडी क्या होता है, चीजों का क्रंच आप फील करने लगेंगे। चीजों का दाम बढ़ने से आपका घर में सामान कम आने लगेगा। यानी कि धीरे धीरे ये सारे चीज हो रहा है। डेज आर इविल, मैथ्यू 24:9-12 हम लोग देखेंगे। तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे। क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे। तो क्या हो रहा है, बहुत सारे विश्वासियों को जेल में डाला जा रहा है। बहुत सारे, इनफैक्ट मैं पढ़ रहा था, आप सुन के हैरान हो जाएंगे, कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में एक स्टेट्स है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है, जहाँ हॉलीवुड है, लॉस एंजलिस है, बहुत एक्सपेंसिव और फैशन डेस्टिनेशन जिसको बोला जाता है, एंड और सिनेमा डेस्टिनेशन, बहुत महंगाई है। वहाँ पर एक नया लॉ लागू हो रहा है जहाँ बाइबल को बैन किया जाएगा। बच्चों को बाइबल नहीं पढ़ा सकते स्कूल्स में, वे तो ऑलरेडी है पब्लिक स्कूल्स में, और बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट होने वाला है कि टोटली बाइबल इवेंजलिज्म को बैन किया जा रहा है। और कौन बैन कर रहे हैं? 4 सीनेटर जो है, जो होमोसेक्सुअलिटी में पड़े हुए हैं। होमोसेक्सुअलिटी मैंने वो लोग पुरुष के संग शादी करता, बिहे करता, पार्टनर्स रखता, मैरिज करता है। दिस इज सिन, ये पाप है। ये अंतिम दिनों में ये सारे पाप और बढ़ते ही जा रहा है, और ये पाप के सारे चीज़ों को हम देख पा रहे हैं। अगर इसके विरुद्ध में जाके आप प्रोटेस्ट करेंगे, आपको जेल में घुसा देगा, आपके ऊपर अत्याचार करेगा। ये सारे अंतिम दिनों का डेज है। कोरोना वायरस तो छोड़ दीजिए, वो तो वन एस्पेक्ट है। मॉरल फॉल हो चुका है, इकोनॉमी नीचे गिर गया है, लोग मर रहे हैं, अनिश्चयता है। सो दीज आर द साइंस। और मसीहों की विरुद्ध किया जा रहा है। उसके बाद क्या है? और तुम्हें मार डालने और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। सब जातियों के लोग तुम्हें बैर करेगा। समझ पा रहे हैं? अमेरिका के जैसे जगह में जहाँ जो फोरफादर्स थे, वहाँ पायनियर्स, वो लोग सब विश्वासी थे, मगर दिन प्रतिदिन वो देश भी धीरे धीरे पाप के समारोह में फंसते ही जा रहा है। सावधान, ये अंतिम दिनों की चेतावनी है। उसे हमें मूर्खता में जीवन को नहीं जीना है, हमें बुद्धिमान के जैसे जीवन को जीना है। खुदा ने अभी भी मौका दिया है। चलिए 10 पद क्या पढ़ेंगे? तब बहुतरे ठोकर खाएंगे, बहुत से ही ठोकर खाएंगे, और एक दूसरे से बैर रखेंगे। अच्छा, ये अब सुनिए, ध्यान से सुनिए। क्या होगा? ठोकर खाएगा, यानी कि लोग अभी क्या कर रहे हैं? ठोकर खा रहे हैं। कहीं भी जा रहे हैं, ठोकर खा रहे हैं। सारे जगहों में क्या देख रहे हैं? निष्फलता देख रहे हैं, अनसक्सेसफुल देख रहे हैं। इसके पहले चीज ऐसे ही लोगों को नौकरी मिल जाता था, ऐसे ही चीज हो जाता था। अभी अगर कोई बीमार भी पड़ जाए, वो अस्पताल में किसी को दाखिल करने जाएंगे, उसको बेड नहीं मिलेगा। मालूम है आपको? दे विल नॉट गेट एनी बेड। इसका मतलब क्या है? चीज आगे का जैसा नहीं है, आगे का जैसे चीज नहीं है। और एक चीज यहां लिखा गया है कि लोग आपस में क्या करेंगे? बैर रखेंगे। दे विल हेट वन अनदर। आज देखिए क्या हो रहा है, पार्टी पॉलिटिक्स। अगर आप देखेंगे क्या हो रहा है, ये उसको मारा, ये उसको मारा, मर्डर हो रहा है, स्ट्राइक हो रहा, बोमाबाजी हो रहा है, रेप हो रहा है, करप्शन हो रहा है। ये तो बढ़ते ही जा रहा है। ये तो शैडो है दोस्त। ये और ज्यादा बढ़ते ही जाएगा जितना दिन
पार हो रहा है, अभी भी मौका है, समझ जाइए। मूर्ख के जैसे मत चलिए, मत बोलिए ओ पास्टर जी सब ठीक हो जाएगा, ओ आपको लग रहा है कोरोना का तो वैक्सीन निकल चुका है, अब फिर से सब कुछ ठीक होने वाला है। नहीं, कुछ ठीक नहीं होने वाला, क्योंकि ये वचन कहता है मैं नहीं, और अपने आप को तैयार हम कर रहे हैं, और आप भी अपने आप को तैयार कीजिए। हालेलुया। उसीलिए आइए 11वें पद क्या लिखा गया है, और बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। बहुत सारे अभी टीवी में प्रचारक आ चुके हैं, समझ जाइए। आपको लगता है चलो मैं टीवी खोलूंगा, यूट्यूब खोलूंगा, मैं किसी को देखूंगा। बी केयरफुल व्हाट यू हियर एंड whom you listen। आप किसको सुन रहे हैं, आप क्या सुन रहे हैं, क्योंकि अंतिम दिनों में बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ताएं खड़ा हो जाएंगे और वो लोगों को भरमाएंगे, और बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ताएं लोगों को भरमा रहे हैं, सावधान हो जाइए। डेज आर इविल। 12वीं पद, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। अधर्म को बढ़ने से बहुत सारा प्रेम ठंडा हो जाएगा। आज देखिए ना क्या हो रहा, परिवार टूट जा रहा, भाई भाइयों के बीच में और प्यार नहीं है, माँ बेटा के बीच में और प्यार नहीं है, बाप बेटा के बीच में और प्यार नहीं है। लोगों क्या हो गया, स्वार्थी हो चुके हैं, सब स्वार्थी हो चुके हैं। प्रेम क्या हो गया, ठंडा हो गया। लव हैज गॉन cold and these are the signs of the evil days। ये क्या है, अंतिम दिनों का चेतावनी है, चिन्ह है। तो उसे हमें क्या करना है, 16वीं पद कहता है, इफिसियों का 5:16 कहता है हमें इस दलदल में नहीं फंसना है, मगर खुदा मुझे जो मौका दे रहा है उस मौका में हमें घुसना है। 17 क्या कहता है, हमें बेवकूफ के जैसा नहीं चलना है, शरीर के बस में नहीं चलना है, परमेश्वर के संग जुड़े रहना है, हमें बुद्धिमान की नहीं चलना है, हमें खुदा के संग बने रहना है। 18 पद क्या कहता है, Ephesians 5:18 अंग्रेजी में कहता है डोंट गेट ड्रंक विथ वाइन। डोंट गेट ड्रंक विथ वाइन यानी कि दारू पीना बंद करो। दारू, अब देखिए बहुत सारे लोग हैं, पार्टी, फैशन, लाइफस्टाइल, स्टेटस सिंबल हो चुका है। बहुत सारे लोग घर में लेके आते हैं, दारू पीते हैं, परिवार बैठ के सब पीते हैं। वो कहते हैं कि ना मैं तो थोड़ा सा लेता हूँ, ये तो मेरा स्टेटस सिंबल है। दुनिया की में बड़े बड़े लोग वाइन्स पीते हैं, एक्सपेंसिव वाइन्स पीते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड से वो लोग इंपोर्ट करते हैं, अपने देश में इंपोर्टेड वाइन पीते हैं। वो कहते हैं कि नहीं थोड़ा मुझे चाहिए। वाइन, दारू, ये सारे चीज क्या है, दुनिया के मतवालेपन। क्या है, दुनिया की मतवालेपन। दुनिया की मतवालेपन से अपने आप को अलग कीजिए, दुनिया की मोहमाया से अपने आप को अलग कीजिए, दुनिया के जैसा सोच और विचारों को अपने मन से अलग कीजिए। दोस्तों सावधान हो जाइए। नहीं पास्टर जी मैं तो अल्कोहल नहीं लेता हूं, मैं तो वाइन लेता हूं। भाई बी केयरफुल, अब बंद कर दो। आज वाइन ले रहे हो, कल वाइन नहीं मिला, महंगाई बढ़ रहा है, पैसा नहीं होगा, फिर अल्कोहल में आ जाओगे, और करते 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 शैतान तो खड़ा ही है, शैतान तो खड़ा ही है तुम्हें अटैक करने के लिए। बाइबल कहता है ही इज लाइक अ रोरिंग लायन टू डिवोर समवन, यानी कि वो सिंह के न गरज रहा है। कहीं मौका मिला, एक गलती मिला, वो छोड़ेगा नहीं। परमेश्वर देखिए कितना महान है, हमें गलती करते हैं तब पर भी हमें मौका देता है, क्योंकि उनके अनुग्रह प्यार अपरंपार है। और शैतान एक मौका मिलता है और उसी में चीड़ फाड़ कर देता है। सावधान हो जाइए। उसी वचन कहता है कि डोंट गेट ड्रंक विद वाइन, don't love the world, don't follow the worldly ways, don't get addicted to the things of the world। मोबाइल भी एक प्रकार की एडिक्शन हो सकता है। बहुत सारे लोग मोबाइल देखते हैं, बहुत सारे लोग मोबाइल्स में अश्लील तस्वीरों को देखते हैं, गलत गलत मैसेज को टेक्स्ट करते हैं, कोई नहीं देख रहा है, आप घर के कोने में बैठकर अब कुछ भी देख सकते हैं। बी केयरफुल, बी केयरफुल, प्यार से मैं कह रहा हूं बी केयरफुल। मगर क्या करना है, Don't love the world, be filled with the Holy Spirit। पवित्र आत्मा में भरे रहिए, पवित्र आत्मा में भरे रहिए, खुदा के संग जुड़े रहिए, परमेश्वर की सामर्थ के अधीन में रहिए। 19 पद कहता है
और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। ओके, उसके बाद और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। वेरी गुड। यानी कि एक परमेश्वर की माहौल में जियो, परमेश्वर की वातावरण में जियो, यानी कि वचन में जियो, परमेश्वर के जो गीतों को गाते रहो। गॉड ओरिएंटेड बुक्स को पढ़ो, ऑथर्स को पढ़ो जो तुमको निर्माण करेगा। अपने नजर को खुदा से दूर मत करो और अपने हृदय में परमेश्वर को पहला स्थान दो, क्योंकि ये जो मन के मंदिर है ना, यहाँ पर खुदा बसने चाहते हैं हमारे हृदय में। मगर बहुत सारे लोग खुदा को इस मन की मंदिर में पहले स्थान में नहीं रखा है, इसीलिए बार बार उसके मन, उसकी आत्मा, उसके सोच क्या होता है, खुदा से दूर हो जाते हैं। सावधान हो जाओ, बहुत सारे लोग भरमाए जाएंगे। लोग कहेंगे कि ना मैं तो यीशु को ही मानता हूँ, मैं तो मूर्तियों के सामने अपने सिर को नहीं झुकाता हूँ। मगर क्या हुआ, मगर आपके दिल में अब छोटे छोटे मूर्तियों को रख दिए हैं। यानी कि वो आपकी अभिलाषा है, वो आपकी काम वासना है, वो आपके शारीरिक चाहिदा है, वो दुनिया से प्यार करने का बेइंतहा मोहब्बत है। और आप कहते हैं कि मैं यीशु को मानता हूँ। आप भरमाए गए हैं, आप मूर्ख हैं। ये वचन कहता है सावधान हो जाइए। और अंतिम में परमेश्वर क्या कहता है 20वीं पद में, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते सारे बातों में परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। देखिए, अगर दुनिया की ओर देखेंगे ना, आपके मन में बहुत सारे कौतूहल और प्रश्न उठेगा। एकदम सही बात है, ये मेरा भी उठा था और प्रश्न भी उठा था, मगर मैं सारे प्रश्नों को दबा दिया हूं। मैं एक सच्चाई को जानता हूं कि खुदा भला है और उसकी भलाई सर्वदा के लिए है। गॉड इज गुड एंड हिज लव endures forever। इसका मतलब क्या है, प्रभु भला है, प्रभु भला है, वो भला था, वो भला है, वो भला रहेगा। हालेलुया। इसीलिए सारी चीजों के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। अब शायद सारे चीजों को समझ नहीं पाएंगे, आप सारे बातों को समझ नहीं पाएंगे, मगर एक हृदय रखिए धन्यवाद का, आचरण रखिए धन्यवाद का। चीज बदलने वाले हैं। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए मेरे भाई, मेरे बहन, अंकल, आंटी जो भी सुन रहे हैं, anybody that is hearing this message this day, oh I want to tell you, come to the Lord this morning। परमेश्वर कह रहा है कि तुम मेरे पास आ जाओ। परमेश्वर की वचन कहता है कि खुदा कह रहा है कि मेरे पास आ जाओ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। God is telling I love you and I give you an opportunity। come to me, days are evil, और खराब होने वाला है, और खराब दिन आने वाला है, मगर मुझके संग जुड़े रहो, मेरे पास आ जाओ, मेरे हाथ को पकड़ लो। मेरे बेटा, मेरी बेटिया, मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, और मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मेरे पास आ जा, मेरे पास आ जा, मेरे हाथ को पकड़ ले। मैं तेरा पिता हूँ, मैं तेरी सृष्टि करता हूँ, मैं तेरा पापा हूँ, तू मेरे पास आ जा। This morning the Lord is saying, come unto me my son, come unto me my children, come unto me, I love you. Days are very evil, nothing good is there, but if you remain in me and my word remains in you, you shall bear much fruit even when the days are evil। खुदावन की वचन कह रहा है, अगर तू मुझ पे रहेगा और मेरा वचन तुझ पे रहेगा तो तू बहुत फल लाएगा। even though ये दिन खराब है, घोर अंधकार छाए हुए हैं। Lord, I just pray, आज अगर कोई निराश है, अगर कोई हताश है, अगर किसी के अंदर में प्रश्न है, खुदा आज ये वचन से उनसे बातें कीजिए। खुदा, the days are evil, but how we should live in this dark days, evil days। दिन तो खराब है, मगर इस अंतिम दिनों में, एक खराब दिनों में, जहां चीज खराब है, जो चीज खराब है खुदा, मगर हम कैसे जिए? We have to be wise। और हमें कैसे वाइज होना है? Lord, I thank you for this wonderful word। Blessed God, in Jesus name, यीशु मसीह के नाम से, आमेन, आमेन, आमेन। God bless you। प्रभु आपको आशीष दे। अगर ये संदेश से परमेश्वर ने आपके दिलों से बातें की, आपके प्रश्न को उत्तर दिया, आपके मन में शांति दिया, आपके मन में प्रभु ने बातें की, आशीषित हुए, जरूर इस अनुग्रह चर्च इस दुर्गापुर को लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और किसी मित्र, दोस्त और रिश्तेदार को भेजना
मत भूलिए। गॉड ब्लेस यू। अगले हफ्ता फिर आपके संग भेंट होगा। प्रभु की आशीष आपके संग बने रहे। थैंक यू सो मच। बाय।